रीमा, क्या राय है आपकी? बिलियन डॉलर सवाल यही कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कितना अच्छा मुकदमा पुटअप किया या कितने कन्विंसिंग थे अपने दलाइल में वो कि कन्विंस कर लें अदालत को और जजेस को? जी शुक्रिया लीना। पहले तो एक ब्रीफ कमेंट कि किस तरह ये प्रोसीडिंग्स मीडिया में कवर हो रही हैं। मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा ख्याल है हम प्योरली इन प्रोसीडिंग्स को पॉलिटिकल लेंस से देख रहे हैं। बहुत से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कमेंटेटर्स, जो जज आपको पसंद है आपको उनके दलाइल पसंद हैं, जो जज आपको नहीं पसंद आपको उनके दलाइल नहीं पसंद। बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाई जा रही हैं जजेस पे अगर आप उनको उनकी बातें नहीं पसंद आ रही। ऑलमोस्ट ऐसा है कि अगर पीटीआई के हक में या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में जिन जजेस ने फैसला दिया वो इंडिपेंडेंट हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो इस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं। मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लमैटिक बात है, ख़ास तौर पे इन प्रोसीडिंग्स के हवाले से, क्योंकि ये सच में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये अगर हम सब मान भी लें, मैं भी मानती हूँ कि पीटीआई के साथ इंतखाबात से पहले ज़्यादती हुई। वो एक ऐसी जमात थी जो परसिक्यूट हो रही थी, रियासत के बहुत से इदारे मुलविस थे उस परसिक्यूशन में। लेकिन जब आप किसी चीज़ का, ये पॉलिटिकल मसला है, उसका अगर आप आईनी हल ढूंढना चाहते हैं तो उसमें आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिसमें आप ऑपरेट करते हैं। अदालत जो है वो बिल्कुल उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती, उसकी पावर्स आइन से स्टेम करती हैं। और मुझे लगता है कि कुछ जो तशरीह हो रही है मीडिया में वो थोड़ी मिसलीडिंग है। अब क्यों मैं ये कह रही हूँ? पहली बात, जो फर्स्ट पॉइंट है इस केस में कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स मिलनी चाहिए। मेरा कंसर्न ये है कि हम जो पूरी बात कर रहे हैं जमहूरियत की, रिप्रेजेंटेशन की, वो इस पे फिट नहीं बैठते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शंस नहीं लड़े, लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वोट नहीं दिया। तो अगर आप आइन का आर्टिकल 51 जो पॉलिटिकल पार्टी कहता है, मेरा ख्याल है लिटरल इंटरप्रिटेशन तो ये कहेगी कि वो पॉलिटिकल पार्टी तो है, ईसीपी में रजिस्टर्ड है, तो उसको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। अगेन मैं कह रही थी कॉम्प्लेक्स केस है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये अच्छी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आपको आइन की इंटरप्रिटेशन हारमोनियस तरह से करनी होती है। आपने और भी प्रोविजंस देखने होते हैं जो रिलेटेड है और फिर एक तशरीह करनी होती है। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारा एक पूरा सिस्टम है रिजर्व सीट्स मिलने का, इलेक्शंस लड़ने का। उसमें इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त 175 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर अदालत इस केस में इंसाफ करने के लिए, ये नजर में रखते हुए कि पीटीआई परसिक्यूट हुई, ये फैसला करती है कि इंडिपेंडेंस कभी भी जो भी इलेक्शंस हो उसमें चुन सकती है 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से एक, कि हम उनके वो ज्वाइन करेंगे और फिर वो पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएंगी और उन्हें रिजर्व सीट्स मिलेंगी। ये क्या प्रेसिडेंट सेट करता है? फिर जो पूरा हमारा प्रोसीजर है कि आपने रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है, उन पर स्क्रूटनी होती है, फिर इवेंचुअली रिजर्व सीट्स एलोकेट होती हैं इलेक्शंस के बाद। ये पूरा मामला इतना आगे चला जाएगा कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो मुकम्मल बहुत अरसे बाद, महीनों बाद होगी इलेक्शंस के। तो मेरा ख्याल है ये एक अब्सर्ड कॉन्सिक्वेंस होगा इस फैसले का, अगर आपने पीटीआई की जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसको नजर में रखते हुए ये फैसला किया। ये अब तक महदूद तो नहीं होगा, ये आने वाले हर इलेक्शन में आप ये कह सकेंगे कि इंडिपेंडेंस कोई भी 175 पार्टीज में से या मजीद और भी हो सकती हैं जो रजिस्टर्ड है, उनको चुने और फिर वो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी बनाए। मेरा ये, मुझे अगर मैं पूरा आइन देखूं, मैं आगे भी देखूं जहाँ रिजर्व सीट्स का जिक्र आइन में भी है, मैं इलेक्शंस एक्ट भी देखूं, ये मुझे समझ नहीं आती बात। अगेन बाप का प्रेसिडेंट है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट आईनी तशरीह का सही फोरम है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है बाप की वक्त गलत तशरीह हुई, उनका ये हक है कि वो ये तशरीह करे और बेहतर है कि अच्छी तशरीह सुप्रीम कोर्ट से आए। अगर एक गलत तशरीह हुई थी वो कंटिन्यू ना की जाए सिर्फ इसलिए कि पहले आपने गलत फैसला किया, अब फ्यूचर में हर वक्त ही गलत बाप का फैसला थोड़ा सा मुख्तलिफ भी था। ये आज अदालत में भी एस्टैब्लिश हुआ, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, मैं उससे कन्विंस नहीं हूँ, मैं कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल, मैं कन्विंस नहीं हूँ क्योंकि जो लॉजिक है वो अप्लाई करता है कि आपने लिस्ट अगर नहीं दी और फिर आप बाद में जाके क्लेम करते हैं कि हमारी राइट है, हमने लिस्ट नहीं दी, तो आप फिर से पूरा वो नॉमिनेशंस का प्रोसेस शुरू करें। मेरा ख्याल है आर्गुमेंट वही बन जाती है। लेकिन रीमा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप जैसे हम आइन के ऊपर बात करें, 51D6 को देखें, आर्टिकल जो बराह रास्त सीट्स को एड्रेस करता है, तो उसमें ख़ास तौर पर ये लिखा है कि जनरल सीट्स वॉन बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी की जो जनरल नशिस्तें जीती गई हैं
जी लीना, लेकिन ये मैं आपको कह रही हूँ, मैं इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अगर इसकी एक लिटरल इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि जीती हुई सीट्स का वो भी मतलब है जिसमें और इंडिपेंडेंस ज्वाइन करके उनको भी जीती हुई सीट से तस्वुर किया जाएगा। एनीवेज पे मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया। अगेन मेरा ख्याल है दोनों इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन जब मैं पूरे आइन को पढ़ती हूँ, इलेक्शन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करती हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं किया, जिन्होंने कोई सीट नहीं जीती, उन्हें रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं। अगेन इसमें इलेक्शन कमीशन की बहुत सा कसूर है, क्योंकि उन्होंने, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया, अदालत के सामने भी ये बात आई कि उन्होंने पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स थे एक्नॉलेज किया कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, और एक तरह से कंसीड किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लियामेंट्री पार्टी है। अगेन ईसीपी पे बहुत से एतराज़ात हैं, मेरा ख्याल है बहुत बुरी तरह ईसीपी एक्सपोज हुई है, लेकिन अगर तशरीह करनी है आईनी तौर पे, मैं ज्यादा इंक्लाइंड हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने एक सीट भी नहीं जीती, वो पार्लियामेंट्री पार्टी सिर्फ इसलिए कि इंडिपेंडेंस ने ज्वाइन कर लिया नहीं बन सकती, और फिर बाद में रिजर्व सीट्स क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा इलेक्शन का प्रोसेस जो है और असेंबली कंप्लीट होने का प्रोसेस ये आगे चला जाता है। दूसरी बात जो पहले भी मैंने जिक्र किया था, दूसरी इंटरप्रिटेशन एक जस्टिस अतर मिनिला की तरफ से ज्यादा फोर्सफुली आ रही थी कि आपको सब इलेक्शन से जुड़े मामला एक साथ देखने हैं, वो पिटिशंस भी साथ सुननी है। मेरा नहीं ख्याल ज्यादातर जजेस उस तरफ जा रहे हैं, तो उस तरह का मामला तो मैं नहीं देख रही। तीसरा और मेरे लिए ये सबसे अहम बात है कि अदालत को जो ईसीपी ने गलतियां की हैं उनको दुरुस्त करना है। मैं चाहूंगी कि सब जजेस एक कंसेंसस से ये फैसला करें कि इलेक्शन कमीशन ने उन अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अभी इन फोर्स है, उस पर क्रिटिक मेरी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वक्त वो इन फोर्स है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। पीटीआई के कैंडिडेट्स को पीटीआई का कैंडिडेट्स ही तस्वुर करना चाहिए था। ये इलेक्शंस एक्ट साफ साफ कहता है कि अगर एक पार्टी ने नॉमिनेट किया, आप उनके कैंडिडेट्स हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, यूनिफाइड सिंबल की जरूरत नहीं है। और अलीना, हम तो फॉलो कर रहे थे जब ये हो रहा था, एक के बाद एक हर्डल्स ईसीपी पीटीआई के लिए खड़ी कर रही थी। सो अब अदालत को उस माजी में जाके उसको दुरुस्त करना है, इस इंटरप्रिटेशन को। अब कुछ जजेस ये इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं, और मैं इसकी तरफ इंक्लाइंड हूं कि सिर्फ आपने तशरीह दुरुस्त नहीं करनी, आपने इनजस्टिस जो हुई है उसको भी दुरुस्त करना है। और आइन का आर्टिकल 187 ये इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट को, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में बार बार हुआ कि आपने कंप्लीट जस्टिस करना है। कंप्लीट जस्टिस का यही मतलब है कि जो आपसे ना भी मांगा गया हो, अगर आपने पूरा मुकम्मल इंसाफ करने के लिए आप ऐसी डायरेक्शंस भी दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को आइन इख्तियार देता है कि आप बिल्कुल टेक्निकलिटीज में ना उलझे रहें। अगर इंसाफ के लिए आपने कोई ऐसी डायरेक्शंस देनी, ऑर्डर्स देने, सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। और इसमें मैं नहीं देख रही कि आइन की कोई खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा कोई फैसला आया। जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स जो अब हैं, उनको एक और मौका देती है कि वो अपनी जो पार्टी है वो चूज कर सकें। और अगर इसमें से कुछ दर्जन का नंबर आ रहा है, 11-12, इतने भी पीटीआई के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उस वक्त अपने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स पीटीआई के जमा करवाए थे और ईसीपी ने उन्हें गैर कानूनी तौर पे रोका। अगर ये बात सामने आ जाती है तो पीटीआई का केस मेरा ख्याल है थोड़ा स्ट्रेंथन होता है। ये अगर मुकम्मल जस्टिस आर्टिकल 187 सामने रख के हम देखें, मेरा ख्याल है ये फैसला मेरी नजर में बेहतर होगा। लेकिन मैं ये फिर से वाजे करना चाहती हूँ, हर जज ये आइन की इंटरप्रिटेशन का तरीका नहीं अपनाता, और इसमें आपकी पोलिटिसाइज्ड हैं आप, पार्टिजान है, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब ये फैसला आए, मेरा नहीं ख्याल रीजनिंग पढ़नी चाहिए, जिन जजेस की भी रीजनिंग आए। ये नहीं कहना चाहिए कि जिसने पीटीआई के हक में फैसला किया है वो इंडिपेंडेंट जज है, या ये भी नहीं कहना चाहिए जिसने पीटीआई के हक में फैसला किया है वो प्रेशर में आ गया, पीटीआई के साथ मिल गया, क्योंकि ये सब इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं। जैसा उमर कह रहे थे, एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड केस है और आईन आपको इन सब चीजों की इजाजत देता है। अगेन मैं चाहूंगी ऐसा, अलीना, आखिरी बात कि बाकी पार्टीज को सीट्स मिले या नहीं, अगर अदालत ये फैसला करती है कि पीटीआई इंडिपेंडेंस है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल
पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है तो मेरा ख्याल है रिजर्व सीट्स खाली नहीं रह सकती। ये बहुत प्रॉब्लम होगी। रिजर्व सीट्स के पीछे एक पूरी रीजनिंग होती है कि आपने खवातीन और माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन यकीनी बनानी है पार्लियामेंट में। ये आइन की पूरी एक मंतक है, एक सोच है। आप इसके पीछे कि आपने इंटरप्रेट किस तरह करना है प्रोपोर्शनल सिस्टम को, आप इन मखसूस सीट्स को खाली नहीं रख सकते। और अब ये बड़ा अहम सवाल, इस दफा हम पीटीआई के अरीना दूसरा इस वक्त पीटीआई के 90 और इंडिपेंडेंस है, इसलिए ये क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस हर रहते हैं हमारी पार्लियामेंट में हर इलेक्शन के बाद, सिर्फ वो हर पार्टी में सिर्फ नहीं जाते, तो उनको एक्सक्लूड करके जो पार्टीज के पास सीट्स होती हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसी को तस्वुर किया जाता है, वही मेथड अप्लाई किया जाता है। वरना आप आगे जाके आप क्या, इंडिपेंडेंस को तो सीट्स नहीं मिल सकती। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? अगर 15 इंडिपेंडेंस है, आप पिछले इलेक्शन में चले जाएं, 15 से 20 इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये मसला है ना, ये उनकी तशरीह कैसे करेंगे? क्या आप उनको इंडिपेंडेंट तस्वुर करेंगे या फिर आप उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? आई एम जस्ट सेइंग कि बुनियादी सवाल जो है वो यही है कि आप पीटीआई कैंडिडेट्स, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है तो फिर दो ही ऑप्शंस है ना, या पीटीआई के कैंडिडेट्स को आप कहेंगे वो फिर से अपनी पार्टी चूज करें, या वो इंडिपेंडेंस होंगे। अगर वो अपनी पार्टी चूज कर सकते हैं, पीटीआई को रिजर्व सीट्स मिलेंगी। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंस हैं तो माजरत के साथ आई हैव टू से ये मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जस्ट सोल्यूशन नहीं है। क्यों ज्यादा सीट्स मिले ऐसी पार्टीज को जिन्होंने अपने जीते हुए नंबर से ज्यादा रिजर्व सीट्स मिल जाए। लेकिन बिल्कुल सही है, अनफॉर्चुनेटली यही कभी कभी ऐसा, सॉरी लेना लास्ट सेंटेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दिल पे पत्थर रख के ऐसा फैसला करना पड़ता है क्योंकि वो आइन के मुताबिक है, आइन की मंतक के मुताबिक है। इवन इफ एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको नजर आ रहा है कि ये जस्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हर पॉलिटिकल प्रॉब्लम का लीगल सोल्यूशन नहीं होता।